पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई पर सो गया, लेकिन जब वह जागा तो कुछ अजीब महसूस हुआ। विमान न केवल प्रशांत महासागर में उड़ चुका था, बल्कि ईंधन भी कम हो रहा था। लेकिन इससे भी बुरा हुआ, जब उसने अपने नेविगेशनल उपकरण निकालकर समन्वय की गणना की तो उसे पता चला कि वह मार्ग से बहुत दूर निकल चुका था। फिर भी पायलट ने अपने 2 साथियों को बताने की हिम्मत नहीं की। उसने बेस टॉवर से मदद मांगने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी हैरानी की बात, उसे रेडियो पर जापानी आवाजें सुनाई दी। डरकर उन्होंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया और संचार के लिए मोर्स कोड का उपयोग किया। अभी उन्हें ईंधन की खपत को कम करने के लिए विमान को जितना संभव हो उतना हल्का करना था, इससे पहले कि यह पूरी तरह से खत्म हो जाए। टीम ने सारे बम प्रशांत महासागर में फेंक दिए। फिर पायलट ने समन्वय खोजा और कोर्स बदल दिया। हवा में 10 मिनट बाद उन्होंने रेडियो को पुनः ट्रांसमिट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे ईंधन से बाहर निकलने वाले थे। यह एक गंभीर स्थिति है। कप्तान को सभी को जीवन पैक लेने और प्रशांत में आपातकालीन जल लैंडिंग की तैयारी करने की व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि विमान समुद्र की सतह पर सुरक्षित उतरा, मगर जोरदार झटके ने केबिन को बुरी तरह क्षति पहुंचाई। समुद्र का पानी विमान में भरने लगा। कप्तान ने बिना समय गंवाए दरवाजा खोलकर भागने का कदम उठाया। उन्होंने पंख पर चढ़कर जीवन राफ्ट फुलाने का प्रयास किया, लेकिन जैक की सीट बेल्ट अटक चुकी थी, जो किसी हालत में नहीं खुल रही थी। पानी के बढ़ने के साथ ही विमान डूब गया। सौभाग्य से जैक ने आखिरी सेकंड पर सीट बेल्ट खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। जब कप्तान को होश आया, उसने महसूस किया कि विमान गायब हो चुका है। होश उड़ गए। यह एक बाल बाल बचने वाली स्थिति थी, लेकिन उनके पास जीवन राफ्ट का उपयोग करने के लिए समय नहीं था। विमान तेजी से डूब गया। सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद कप्तान ने गलती से उल्टा जीवन राफ्ट खोल दिया। तीनों ने कड़ी मेहनत से संघर्ष किया और अंत में उसे सही किया, पर अंदर की जगह बेहद सीमित थी। उन्होंने दबकर लेटने की कोशिश की, पर जो उनके सामने आया वह मृत्यु से भी भयावह दुस्वप्न था।